Kailash Chandra Mahindra, Jagdish Chandra Mahindra, and Malik Ghulam Muhammad has established an automobile company that is Mahindra and Mahindra. जो कैलाश चंद्र महिंद्रा थे, जगदीश चंद्र महिंद्रा थे और मलिक गुलाम मोहम्मद थे, इन तीन लोगों ने महिंद्रा और महिंद्रा ये जो कंपनी है उसको एस्टेब्लिश किया था 1945 में। महिंद्रा एंड महिंद्रा इज एन इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हेडक्वार्टर इन मुंबई महाराष्ट्र। ये जो है वो भारत की ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है और जो महाराष्ट्र में स्थित है। महिंद्रा और महिंद्रा जो है वो महिंद्रा ग्रुप का पार्ट है। इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स बाय प्रोडक्शन इन इंडिया। महिंद्रा एंड महिंद्रा जो है वो भारत की सबसे बड़ी व्हीकल मैन्युफैक्चरर कंपनी है प्रोडक्शन के हिसाब से देखा जाए तो। जो महिंद्रा ट्रैक्टर सब्सिडरी इज द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स ऑफ ट्रैक्टर इन द वर्ल्ड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम के तहत देखा जाए तो सबसे बड़ा ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर कंपनी है। वॉल्यूम के हिसाब से देखा जाए तो सबसे बड़ा ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर कंपनी है पूरे विश्व में। जो डॉक्टर अनीस साय हैं वो अभी के करंट सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी हैं इस कंपनी के। तो दोस्तों today on 1st of January 2025 the company is trading at a high of 1.92% which refers plus 57.85 in rupees. The share price of a company is increased up to 3,065 rupees. बात करें कंपनी की मार्केट कैप की तो कंपनी की जो मार्केट कैप है वो है 3,73,923 करोड़ जो कि लार्ज कैप कंपनी है। आरओई की बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी की तो 16.83% के साथ ट्रेड कर रही है कंपनी जो कि माना जाता है कि 15% और 20% के बीच में रहना चाहिए जो कि है। पीई रेशियो की बात करें तो 31.51 पीई रेशियो है, 20 से 25 के बीच में पीई रेशियो रहना चाहिए। बात करें अर्निंग पर शेयर की ईपीएस की तो 95.42 जो है वो अर्निंग पर शेयर है। इसका जो रेशियो जो है वो 95.42 है। इसका कोई फिक्स्ड नहीं रहता। जो अर्निंग पर शेयर का रहता है वो उसका आंसर कोई फिक्स्ड नहीं रहता कि मतलब 20 से 25 के बीच में रहना चाहिए, 25 से 30 के बीच में रहना चाहिए। इसका कोई फिक्स नहीं रहता। इसका कंपनी के ऊपर बेस्ड करता है और ऐसा रहता है। फिर आता है पीवी रेशियो जो है वो 5.30 है। माना जाता है कि 1 और 3 से कम रहना चाहिए। एक से भी कुछ इन्वेस्टर्स बोलते हैं 1 से कम रहना चाहिए और कुछ इन्वेस्टर बोलते हैं जो 3 पर भी पहुंच जाता है तो दिक्कत नहीं रहती, 3 से भी कम हो सकता है, वो बढ़िया रहता है, एक एट्रैक्टिव दिखता है। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 0.68% के साथ कंपनी ट्रेड कर रही है। डिविडेंड यील्ड का मतलब जो कंपनी डिविडेंड देती है, जो अपन को बोनस देती है, डिविडेंड देती है, वहाँ पर उसको यहाँ पर 0.68% है उसका, जो कि 2% to 6% के बीच में रहना चाहिए नहीं भाई, वो तो गूगल के हिसाब से बता रहा हूँ मैं आपको, 2% से 6% के बीच में गूगल बताता है तुमको। कंपनी की प्रोमोटर होल्डिंग देखा जाए तो 18.54% जो है वो कंपनी की प्रोमोटर होल्डिंग है। आगे बात करेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न की। अब बात करते हैं थोड़ी बहुत नंबर ऑफ शेयर्स की। कंपनी में कितने शेयर्स हैं तो कंपनी में 124.35 करोड़ जो शेयर हैं। कंपनी के पास कैश भी पर्याप्त है जो कि है 5,525 करोड़ रुपीस। कर्ज की बात करें तो कंपनी के पास 1,584 करोड़ रुपीस का कर्ज है। मित्रों, कंपनी के फंडामेंटल्स देखने से तो ये प्रतीक होता है कि कंपनी में भी कंपनी बढ़िया है और कंपनी में अभी डाउनफॉल का मौका देखने को मिल नहीं रहा है। अपने हिसाब से तो बढ़िया समय है भी है और कंपनी भी बढ़िया है इसके फंडामेंटल्स के हिसाब से। ये तो ही अपनी बात है छोटी मोटी वाली। अब बात करते हैं बातें अच्छी वाली। अब बात करते हैं कंपनी की कुछ अच्छाइयाँ और कुछ खूबियों की। कंपनी की पहली अच्छाई यह है कि कंपनी है सिग्निफिकेंटली डिक्रीज इट्स डेट बाय 3,058 करोड़ रुपीस। कंपनी ने अपना कर्ज 3,058 करोड़ रुपए कम किया है, मतलब इसने इतना चुका दिया है। पहला ये हुआ। सेकंड वन ये है कि कंपनी इज वर्चुअली डेप्ट फ्री। कंपनी जो है वो वर्चुअली डेप्ट फ्री है, मतलब कर्ज से फ्री है, बहुत कम कर्ज है कंपनी के पास। थर्ड वन देखा जाए तो कंपनी का जो कुशल कैश कन्वर्जन साइकिल है वो 35.20 दिन का है, 35 दिन का है। कुशल कैश कन्वर्जन साइकिल जो है वो 35 दिन का है। फोर्थ वन की बात करते हैं तो दोस्तों पिछले 3 सालों में कंपनी 20.26% का हेल्दी आरओसीई बनाए रखा है। आरओसीई जिसका फुल फॉर्म है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये आपको देखने को मिलता है। ये देखिए 20.26% का हेल्दी आरओसीई मेंटेन करके रख रखी है। दोस्तों अब बात करते हैं लिमिटेशंस की। लिमिटेशंस तो कंपनी में कुछ सीरियस लिमिटेशंस देखने को नहीं मिलती हैं, लेकिन थोड़ी और डीप में जाने के बाद ये पता चल रहा है कि द कंपनी फेसेस स्टिल कॉम्पिटिशंस फ्रॉम डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल कॉम्पिटिटर्स इन द ऑटोमोटिव सेक्टर। ऑटोमोटिव सेक्टर में मतलब व्हीकल्स बनाने वाली कंपनियां अपने भारत में भी बहुत है, तो उनसे उसको कॉम्पिटिशन के उसमें उसको फेस करना पड़ रहा है, कॉम्पिटिशन उसको फेस करना पड़ रहा है। जैसे कि इससे रिलेटेड टाटा मोटर्स भी है, मारुति सुजुकी भी है, ऐसी कंपनियों के साथ इसको कॉम्पिटिशन करना पड़ रहा है। ये जो कॉम्पिटिशन है, दिस कॉम्पिटिशन कंपनी यह कॉम्पिटिशन कंपनी को मार्केट शेयर ग्रोथ और ओवरऑल सक्सेस में बाधा उत्पन्न कर सकती हैं। यही दोस्तों इसकी लिमिटेशंस और अच्छाइयों की। अब बात नजर डालते हैं थोड़ी बहुत शेयर होल्डिंग पैटर्न पर। बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो सबसे ज़्यादा जो स्टेक रखे हैं वो फॉरेन इन्वेस्टर्स इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि 41.18% है। जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर इंस्टीट्यूशंस हैं वो 27.12% है। प्रमोटर्स का देखने को मिलता है 18.54% और पब्लिक का देखने को मिलता है 13.15%। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। और यदि कुछ आपको यदि थोड़ी बहुत कुछ समस्या आ रही हो कोई सी भी चीज़ में तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।